बल बुद्धि विद्या देहु मोही। 3 दिया और 2 लीजिए, क्या लोगे? हरहूं कलेश विकार। क्लेश का हरण कीजिए और विकार का हरण कीजिए। हमारे शास्त्रकारों ने क्लेश किसे कहा? योग दर्शन ग्रंथ में भगवान पतंजलि कहते हैं 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। क्लेश शब्द गुजराती में भी हम समझते हैं, कलेश कर, क्लेश मन जिससे अशांत हो जाए, मन जिससे अस्थिर और विचलित हो जाए, उसे कहते हैं क्लेश। ऐसी 5 बातें हैं जिससे मन विचलित हो जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अभिनिवेशाः क्लेशाः। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। अविद्या, सामान्य भाषा में इसका अर्थ हम करेंगे अज्ञान, लेकिन भगवान पतंजलि कहते हैं अविद्या क्या है? जिसमें जो लक्षण न हो उसमें उन लक्षणों का भास होना, उसे कहते हैं अविद्या। अनित्य में नित्य का, अपवित्र में पवित्र का, दुख में सुख का और अनात्म में आत्मा का भास होना, यही अविद्या है। व्यक्ति दुखी होता है उससे। मैं एक ही बात बताऊं, दुख में सुख का भास होना, जिसमें जो लक्षण न हो उसमें वो लक्षणों का भास होना, दिखाई पड़ना, यह अविद्या। हम सब लोग ये संसार में सुख खोजते हैं और हकीकत यह है, वास्तविकता यह है कि सुख संसार में है ही नहीं। संसार में यदि सुख होता तो सब लोग सुखी हो जाते। अब जो वस्तु जहां नहीं है वहां ढूंढते रहोगे, इसलिए लोग पूरा जीवन प्रयास करते हैं सुखी हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए। कोई व्यक्ति है ऐसा संसार में जो छाती पर हाथ रख के कह सके सुखी व्यक्ति को ढूंढ रहे हो? ये बैठा, ये रहा। नहीं, सब लोग कहें आम तो બધું बराबर છે પણ જરાક, ये सबको जराक है कि नहीं? इसी का नाम संसार है। बाकी सब तो ठीक है लेकिन जरा सा, घर अच्छा है, इनकी नौकरी भी अच्छी है, तबीयत भी अच्छी चल रही है, लेकिन जरा ये बेटी को 23 साल हो गए, अभी तक कोई मिलता नहीं है, जरा। चलो बेटी का ब्याह हो गया, अब सुखी हो गए। शोध्યું તું तो सारू पण बराबर निकळ्યું नहीं, જરાક। અમને બતાવવા વાળા તો એમ કીધું કે આ સારો છોકરો છે પણ એવો નકામો નીકળ્યો, જરાક। सभी के जीवन में है कि नहीं है? जरा जरा। जहां तुम सुख ढूंढ रहे हो वहां सुख है ही नहीं। फिर भी जीवन के 50 साल, 70 साल, 80 साल उसमें डाल देते हो। यही अविद्या है। दूसरा कहा अस्मिता। अस्मिता का सीधा सरल अर्थ है, ऐसे तो दृक् शक्ति में दर्शन शक्ति का आविर्भाव, एकज स्वरूप देखना, इसको कहते हैं अस्मिता। अब उसकी चर्चा करनी होगी तो वेदांत के विषय में जाना पड़ेगा। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति में एक ही स्वरूप को देखना। दृक् अलग है, दर्शन अलग है, दृष्टा अलग है, लेकिन वो पता ही ना चले।
केवल दृश्य में ही खो जाना, दृष्टा को भूल जाना। अस्मिता का सीधा सादा अर्थ है अहंकार। मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, उससे व्यक्ति अशांत हो जाता। वो व्यक्ति स्वयं तो अशांत होता है, आसपास वाले लोग भी। तुम्हारे परिवार में या आसपास में कोई बहुत अहंकारी व्यक्ति हो, मैं निरंतर करने वाला, कितने परेशान। वो हमेशा ही पूछेगा तुमने मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए क्या किया। पत्नी बिचारी घसाई जाए तो पेला ने शांति ज न थाय। बोलो, तू आम नहीं करती, तू पेलू नहीं करती, तू फलाणु नहीं करती। ऐसे उल्टा भी होता है। पेलो बिचारो अर्धो थई जाए तो पेलीने काई न होय। તમે મારા માટે આમ ન લાવ્યા, તમે મારા માટે પેલું ન કર્યું, તમારી હાથે તો લગ્ન કરીને પસ્તાણીને આના કરતાં 2 દિવસ તમારું માગવું આવ્યું ને, 3 દિવસ પહેલા બીજું એક માગવું આવ્યું હતું, એને હા પાડ્યો। જા, હવે ત્યાં જા, કરી જો પ્રયોગ। और उसके वहां जो है उसको पूछ ले तो वो कहती है कहीं और दूसरा। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। मैं जितना बड़ा प्रिय स्वजनों उतनी समस्या जीवन में। अस्मिता, राग द्वेष ये सब क्लेश हैं। और अभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ है किसी एक बात पर रुक जाना, अपने अस्तित्व का आग्रह, और उसके साथ में शरीर का विषय भोग से वियोग न हो इसलिए निरंतर उससे चिपके रहना। एक वस्तु से जहां से सुख मिला है अब वो जाए ही नहीं, उसको पकड़ के रखने की वृत्ति, इसको कहते हैं अभिनिवेश। ये संसार है, इसमें जो आया है वो जाएगा, लेकिन व्यक्ति चाहता है कि इससे सुख मिला बिल्कुल ऐसा ही बना रहे। अभी नहीं होगा। 10 मेहमान आए हैं घर पे, पत्नी ने मेहनत करके थोड़ा कल रात को बना के रखा, आज सुबह उठ के बनाया, भोजन तैयार किया है, मेहमान सब बैठे हैं, साथ में पति भी बैठा है, पत्नी भोजन परोस रही है, मेहमान सब प्रशंसा कर रहे हैं, वाह वाह भाभी जी कितनी अच्छी सब्जी बनी, वाह वाह भाभी जी आज की कढ़ी तो बहुत सुंदर बनी है, बहुत अच्छा बना है। पत्नी को अच्छा लगता है, पर उसका पति है ना वो कुछ बोलता नहीं, ये ऊंधू गाली ने करी दे। और पत्नी का स्वभाव, बाकी सब लोगों ने प्रशंसा की लेकिन आ घरवाळो ज्यां सुधी न करे त्यां सुधी बेन ने एम थाय के पूरुं नथी थयुं कई। तो पत्नी फिर अपने पति से पूछती है, बधा वखाण करे छे, तमने केवी लागी कढ़ी? ए बोलो कि हूं नहीं, कढ़ी केवी लागी? गया रविवार जेवी नथी, गया रविवार जेवो तूए नथी। पिछले इतवार को बनी थी वैसी नहीं है। कैसे बनेगी? वो इतवार गया, वो पूरा अस्तित्व बदल गया। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वो जो सुख मिला था वैसा मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। पिछले इतवार का दूध अलग था, उसका दही अलग था, उसकी छाछ अलग थी, सब कुछ अलग था। मनुष्य है, मशीन नहीं है कि आइडेंटिकल ऐसी बनती जाएगी, कुछ तो फर्क रहेगा ही। और मनुष्य चाहता है कि जहां से सुख मिला, जिस विषय और इंद्रिय के संयोग से सुख मिला, वो वैसा का वैसा बना रहे। इसको कहते हैं अभिनिवेश। अटक जाती है उसकी पीठ। पुराने समय में वो आती थी ना रिकॉर्ड, देखिए आप लोगों ने वो रिकॉर्ड, एलपी बजती थी और उसके ऊपर ऐसा भूंगा रहता था। अब तो सब कुछ मोबाइल में आ गया। मोबाइल सबको खा गया भाई। मोबाइल ये एलपी को खा गया, ऑडियो कैसेट को खा गया, सीडी को खा गया, डीवीडी को खा गया, कैमरा को खा गया, घड़ी को खा गया, कैलकुलेटर को खा गया,
टाइपराइटर को खा गया, फैक्स मशीन को खा गया, पूरे पोस्टल डिपार्टमेंट को खा गया, पोस्ट के डिब्बे को खा गया, और ये सब खा गया, उसके साथ दिमाग को भी खा गया। ये पूरा जो अलग 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 था वो सब एक के अंदर आ गया। लेकिन वो रिकॉर्ड एलपी होती थी। કેટલા લોકોએ જોઈ છે એલપીની રેકોર્ડ? આમ પુરુષોએ જ જોઈ છે, આ લોકોએ નથી જોઈ? वो रिकॉर्ड जो बजती थी ना, पुराने गाने भी हुआ करते थे वैसे। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। उसमें एक समस्या होती थी, वो एलपी में, रिकॉर्ड में घूमते घूमते उसकी पिन कुछ जगह पे अटक जाती। जब रिकॉर्ड पुरानी होने लगे तो उसकी पिन अटक जाती थी, और पिन अटक जाए ना तो ऐसे गाना जो बज रहा है, मेरे पिया गए रंगून, गून 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 गून, ऐसा बजते रहेगा। समझदार को पता चल जाता है कि ये पिन अटक गई, ये पिन अटकी है, हटाओ। तो पिन को फिर उठा के रखना पड़ता था बाजू में। किया है वहां से टेलीफोन, वापस अटकी, फोन फोन फोन। बार बार जब ऐसे पिन अटकने लगे तो लोग कहेंगे रिकॉर्ड खराब हो गई, फेंक दो इसको। ये हमारे जीवन की रिकॉर्ड का भी यही होता है प्रिय स्वजनों, अटक जाती है। जब छोटे होते हैं तो हमें खिलौने में हमारा सुख लगता है, तो बस खिलौने चाहिए, खिलौने चाहिए, टॉयज चाहिए, रमकड़ा, ढींगलोन ढींगली ने ત્યાંથી પીન ઉપાડીને મૂકી, જુવાની આવી તો वो बचपन के खिलौने चले गए, ढींगला ढींगली। હવે સાચા ઢીંગલા ઢીંગલી જોઈએ। જુવાનીમાં ઢીંગલાઓ વિચાર કરે ઢીંગલીઓના, અને ઢીંગલીઓ વિચાર કરે ઢીંગલાઓના। ઢીંગલો એમ વિચાર કરે કે પેલી ઢીંગલી મળી જાય તો કેવું સારું, અને ઢીંગલી એમ વિચાર કરે કે પેલો ઢીંગલો મળી જાય તો લાઈફ બની જાય। આહા હા, એ ઢીંગલા પાસે તો કેવી મોટરસાયકલ છે, આહા હા, એ ઢીંગલાને તો કેવા વાળ છે, આહા હા, એ ઢીંગલો કેવો એક કાનમાં કડી પહેરે છે, આહા હા, એ ઢીંગલો કેવા નવા નવા મોબાઈલ વાપરે છે। वहां से पिन उठाकर रखो तो फिर पैसे में अटक दिया, पैसा कमाए, बहुत पैसा कमाए, पैसा कमाए। 10-15 साल पिन वहां अटकी रहती है, पैसे कमा भी लेते हैं, फिर वहां रुक गई। वहां से उठा के रखो तो लोगों कहेंगे केवल पैसा कमा के इकट्ठा करने से नहीं होगा, थोड़ा खर्च भी करना पड़ेगा, थोड़ा नाम कमाओ। तो पैसे खर्च करता है, दान धर्म पुण्य करता है, चैरिटी करता है, नाम कमाता है, उससे भी उसको सुख नहीं मिलता। फिर पिन उठा के रखो, सत्ता आनी चाहिए, कीर्ति प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, सत्ता भी पा लेता है, चेयरमैन बन जाता है, कहीं सेक्रेटरी बन जाता है, कहीं प्रेसिडेंट बन जाता है, कुछ कहीं मिनिस्टर बन जाता है, उससे भी कुछ प्राप्त नहीं होता। पण આવી રીતે પીન ઉપાડતા ઉપાડતા 80-85 થાય, લોકો કે આ રેકોર્ડ ખરાબ થઈ ગઈ। શ્રી રામ જય રામ બોલો ભાई, पूरा हो गया जीवन। अभिनिवेश ये भी करना। तो ये 5 प्रकार के क्लेश का हरण श्री हनुमान जी करते हैं। और विकार, वेदांत कहता है षड विकार हैं, 6 प्रकार के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ये 6 प्रकार के विकारों से भी श्री हनुमान जी हमें बचाइए, विकारों का हरण कर लीजिए। और ये हनुमान की कृपा से ही होता है।